इस वीडियो में हम घड़ी चैप्टर के सभी टाइप्स को शॉर्ट में रिवाइज करने वाले हैं। तो आप देखना यहाँ पर 4 से 5 टाइप के क्वेश्चंस हैं जो आपको जरूर से आने चाहिए, क्योंकि आपके पेपर में एक क्वेश्चन यहाँ से डेफिनेटली आने वाला है। और मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि घड़ी चैप्टर में कौन सा टाइप है जिसे करने में आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम रहती है। इसमें देखिए पहले टाइप का जो क्वेश्चन मैंने यहाँ रखा है वो है एंगल बिटवीन बोथ हैंड्स, मतलब घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बना है, ये आप कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर ना दो तरीके के क्वेश्चंस होते हैं। एक तो होगा बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम। एग्जैक्ट टाइम का मतलब क्या है, जैसे मान लो 7 बजे हैं, घड़ी में आपसे कहा जाएगा कि 7 बज रहे हैं या फिर 8 बज रहे हैं, ठीक है, या फिर 12 बज रहे हैं। इस तरीके की टाइमिंग अगर आपसे कही जाए तो उसे हम अलग तरीके से सॉल्व करेंगे। और अगर हमें टाइमिंग दी है जैसे इस तरह से, जैसे यहाँ दिया है 11:10 पर, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम अलग तरीके से सॉल्व करेंगे। और वो क्या तरीका होगा देखो, हालांकि इन सभी को आप एक सिंपल से फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हो कि 60h डिफरेंस 11m/2, यहाँ से आप एंगल निकाल सकते हो। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पर जो h की वैल्यू है ना वो पहला है। जैसे मैं पहले क्वेश्चन को यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, पहले क्वेश्चन में आपको टाइमिंग दी है 11:10 की, तो ये पहली जो टाइमिंग है ये h है और ये m है। जब इसको आप इसमें भरोगे तो ये आएगा 60 इंटू एच की वैल्यू है 11 और डिफरेंस 11 इंटू एम की वैल्यू दे रखी है यहाँ 10 और अपॉन में आ गया 2। तो इसे आप मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 660 और डिफरेंस किया तो कितना आ गया 110 और अपॉन 2। अब जब इसको मैं माइनस करूँगा तो ये कितना आ जाएगा 550 और अपॉन 2, और 2 से इसको काट लो तो 2 जा 4 और 2 7 जा 14 और 2 5 जा, यानी कि ये 275 जो है वो इसका आंसर होगा। मतलब बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। तो बेहतर तो यही है कि आप एंगल जब भी कहीं पर कैलकुलेट करें तो एंगल आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले की हेल्प से निकाल सकते हो। अब देखो जैसे दूसरे वाले क्वेश्चन को आप सॉल्व करो तो यहाँ पर कितने बजे हैं 4:30, तो आप यहाँ पर भी ऐसे ही सॉल्व करो कि हमारा जो फॉर्मूला है 60h डिफरेंस 11m/2, तो इसमें आप वैल्यू भर दो। देखो 60 इंटू, अब h की वैल्यू यहाँ क्या रहेगी 4, तो 4 रख दिया, और डिफरेंस 11 इंटू m की वैल्यू यहाँ पर रहेगी 30, तो यहाँ 30 लिख दिया, और अपॉन में क्या आएगा 2। अब देखो यहाँ से कितना होगा, ये 6 चौक 24, 240 आ गया, और डिफरेंस 11 तिया 33। अब देखो इसमें ना क्या ध्यान रखना है आपको, हमेशा बड़ी वैल्यू में से ही छोटी वैल्यू माइनस करो। मतलब मुझे 330 में से ही 240 माइनस करना पड़ेगा और वैल्यू हमेशा कैसी आएगी, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो देखो यहाँ पर 13 में से 4 गए तो 9 बचे, मतलब 90 डिग्री बच रहा है। तो इसे हम कहेंगे कि ये 90 और अपॉन 2, और 2 से इसको कट करेंगे तो ये कितने डिग्री आ जाएगा 45 डिग्री। और आपको ये पता भी है। लेकिन यहाँ पर ना एक चीज़ ध्यान रखने की है, और वो क्या चीज़ है, जिस समय घड़ी में 45 डिग्री का एंगल बनेगा 4 और 4:30 बजे के बीच, जैसे देखो घड़ी में 4:30 कैसे बजते हैं, एक सुई इधर यहाँ पर होगी और दूसरी सुई यहाँ पर 6 पर होगी। तो इसमें जो एंगल बनेगा, मान लो इधर की साइड में 45 डिग्री एंगल बन रहा है, तो एक एंगल ये बड़ा वाला भी बनेगा, जिसे हम कैसे निकालते हैं 360 से माइनस करके। तो 45 जब इससे माइनस करोगे तो ये 315 आएगा। और देखो ये भी ऑप्शन में हमें दिया हुआ है। तो आंसर देने में ना आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। आप ये देखो कि जो दूसरा एंगल हम निकालते हैं 360 से माइनस करके, जिसको हम रिफ्लेक्स एंगल भी कहते हैं, कहीं वो भी ऑप्शन में तो दिया हुआ नहीं है। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन सी, मतलब 45 डिग्री भी होगा और 315 भी होगा। मतलब सी विकल्प जो है वो सही है। हालांकि इस क्वेश्चन को हम इसके बिना भी सॉल्व कर सकते हैं। अब वो कैसे करेंगे, देखो जैसे मान लो हमारे पास कोई घड़ी है, तो आपको पता है सबसे ऊपर यहाँ 12 बजते हैं और यहाँ पर 6, और ऐसे ही इधर साइड में हम कितने बजाते हैं 3, और इधर साइड में बजते हैं 9। और आपको पता है कि इसके बीच में जो ये 2 गैप हैं यहाँ पर रहेंगे और 2 गैप ही यहाँ रहेंगे। ऐसे ही यहाँ पर भी 2 गैप हैं और यहाँ पर भी 2 गैप हैं। अगर मैं ये बोलूँ आपसे कि ये टोटल जो एंगल बनेगा यहाँ सेंटर पर, ये कितने डिग्री का बनेगा, 360 डिग्री का। तो 360 डिग्री को अगर मैं डिवाइड करूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 गैप्स में, तो 12 से इसको मैंने डिवाइड किया तो कितना आया 30 डिग्री। मतलब यहाँ पर भी 30 डिग्री है, यहाँ पर भी 30, इधर भी 30। ये इस तरह से पूरे के पूरे सर्कल में हम ये कहेंगे कि हर 5 मिनट के गैप में कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 30 डिग्री का एंगल बनेगा। अब क्योंकि यहाँ पर 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो हम कितने सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जिन्हें डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप देखो क्वेश्चन नंबर 3 को, उसमें कहा है कि किसी घड़ी में ठीक 8 बजे घड़ी की सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा।
तो आप ये देखो कि घड़ी में 8 कैसे बजेंगे। तो एक सुई तो होगी यहाँ पर जो इसके ठीक सामने होगी इस वाले पॉइंट के, और दूसरी सुई जो होगी ना वो 12 पर होगी जो मिनट की सुई है। अब एक बात सोचो, यहाँ से अगर मुझे एंगल निकालना हो तो मैं ये कहूँगा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये जो हिस्सा है, यही एंगल तो कवर हो रहा है इस समय इससे, क्योंकि ये सुई यहाँ इसके ठीक सामने है और दूसरी 12 पर है। तो इधर जो एंगल बनने वाला है वो कितना बनेगा, तो आप ये कहो कि 3, 3 6, 3 9 और 3 चौक 12, यानी कि 120 डिग्री बनेगा। और दूसरा एंगल अगर मुझे निकालना है इधर साइड का, तो मैं क्या काम करूँ, 360 से 120 माइनस कर दूँ, तो ये कितना हो जाएगा आपका 240 डिग्री। मतलब इधर बाहर की साइड में बनने वाला एंगल कितना हो जाएगा, 240 डिग्री। तो हम सीधे सीधे आंसर दे सकते हैं यहाँ से कि 120 डिग्री का एंगल बनेगा, मतलब बी ऑप्शन जो है ना वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। और इसी की हेल्प से ना आप 4:30 बजे का भी निकाल सकते थे। 4:30 बजे का कैसे निकलेगा, देखो अगर मैं ये कहूँ कि इस घड़ी में मैंने यहाँ पर 4:30 बजाए, तो आप ये कहो कि ये जो 4 है और ये 5 है, इन दोनों के बीच में ही तो होगी घंटे वाली सुई। ये सुई हो गई यहाँ पर और बड़ी वाली सुई होगी कहाँ पर, 6 पर। तो आप एक बात बताओ मुझे कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक तो 30 डिग्री है और ये इसके ठीक बीच में है। अगर बीच में है तो अगर ये टोटल 30 है तो इधर साइड में ये 15 होगा और इधर साइड में भी ये 15 होगा, तो यहाँ से 15 डिग्री और मिलेगा। तो मैं ये बोलूँगा कि 30 में अगर मैं 15 डिग्री और प्लस कर दूँ तो कितने डिग्री आ जाएगा, 45 डिग्री। और वही हमने निकाला था पहली बार में। और दूसरा एंगल निकालने के लिए वही हम क्या करेंगे, 360 में से 45 डिग्री माइनस कर देंगे तो 315 आ जाएगा। तो इस तरह के कितने सारे क्वेश्चंस हैं जिन्हें आप आसानी से कर सकते हो। देखो जितने भी आधे घंटे वाले गैप के साथ में क्वेश्चन आए उन्हें आप ऐसे डायरेक्ट करो, और जो एग्जैक्ट टाइमिंग है जैसे 7 बजे की, 8 बजे की, 11 बजे की, 9 बजे की, 12 बजे की है ना, तो उसमें भी आप डायरेक्ट क्लॉक के बेस पर सॉल्व करो। लेकिन अगर आपको टाइमिंग मिले मिनट्स के बीच में, जैसे मान लो आपसे ये कह दिया जाए कि 9:47 सही 2/3 मिनट है, अब यहाँ पर सेकंड्स भी इंक्लूड कर दिए, तो इस केस में ना आप इसे डायरेक्ट ऐसे सॉल्व करने में प्रॉब्लम करोगे। तो फिर आप क्या याद करो, वही जो फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया कि 60H और डिफरेंस 11m/2 से हम एंगल निकाल सकते हैं कोई सी भी समय पर दो सुइयों के बीच में। ठीक है, तो इसे आप याद रखना। इसके बाद देखिए दूसरा टाइप जो आपको तैयार करना है वो है हैंड्स एज स्ट्रेट एंड परपेंडिकुलर लाइंस। मतलब आपसे ये कहा जाएगा कि सुइयां या तो सीधी रेखा में हैं या फिर लंबवत हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, मतलब 90 डिग्री पर हैं। और आपसे पूछा जाएगा कि बताओ किस समय होंगी, या तो टाइम पूछा जाए या फिर पूछा जाए आपसे कितनी बार होंगी। तो दोनों ही टाइप के क्वेश्चंस के लिए 3 केसेस आपको इंपॉर्टेंट याद रखने हैं। केस 1 आपसे कहा जाएगा कि जो सुइयां हैं वो सीधी रेखा में हैं। अगर वो सीधी रेखा में है तो आपको क्या ध्यान रखना है, दो केसेस आपके पास होंगे सीधी रेखा के लिए। एक, जब आपकी घड़ी में कितने बजेंगे, 6, तो आपको इस तरह से सुइयां दिखेंगी, तो भी देखो ये सीधी रेखा में है। और दूसरी टाइमिंग होगी जब आपकी घड़ी में कितने बजेंगे, 12, तब भी सुइयां सीधी रेखा में होंगी। तो आप ये देखो कि यहाँ पर एंगल कितने बनना है। यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो बनेगा 180 डिग्री का, और यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो एंगल बनेगा 0 डिग्री का। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो दो केसेस हैं 180 डिग्री का और 0 डिग्री का, इसको मैं बोलूँगा सीधी रेखा में। और ऐसे मान के चलो कि ये दो केसेस हैं, एक केस ये हो गया और दूसरा केस ये हो गया। और तीसरा केस जो मैंने आपको बताया वो कौन सा होगा, वो आपसे कहा जाएगा, उसे हम नंबर 2 पर लिख ले रहे हैं कि सुइयां जो हैं वो क्या हैं, आपस में लंबवत हैं। अगर लंबवत हैं तो परपेंडिकुलर होंगी, और परपेंडिकुलर का क्या मतलब है, सुइयां एक दूसरे से 90 डिग्री पर झुकी हुई होंगी। मतलब यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का होगा। तो पहला केस तो ये बनेगा जब आपकी घड़ी में 3 बज रहे हों, और दूसरा केस आपका बनेगा जब आपकी घड़ी में 9 बज रहे हों। ठीक है, तो इन सभी केसेस के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। और वो कौन कौन से हैं, देखो अगर आपसे ये कहा जाता है कि सुइयां जो हैं सीधी रेखा में होंगी, या फिर आपसे ये कहो कि सुइयां परस्पर विपरीत होंगी, ये जो 180 डिग्री का केस है ना, इसको हम विपरीत के नाम से भी जानेंगे कि सुइयां एक दूसरे के क्या होंगी, विपरीत होंगी, अपोजिट होंगी। अगर हम पहले केस की बात करें तो यहाँ से जो क्वेश्चन आपके पेपर में आता है वो आता है 180 डिग्री से अलग और एक 0 डिग्री से अलग। तो 180 डिग्री वाला क्वेश्चन क्या होगा, आपसे कहा जाएगा कि बताइए एक दिन में कितनी बार घड़ी की सुइयां एक दूसरे के विपरीत होती हैं। तो आपको कौन सी टाइमिंग याद रखनी है, 6 बजे की, जब घड़ी में 6 बजते हैं। ठीक है, तो आप ये याद रखना कि इसकी वजह से ये 180 डिग्री का जो एंगल है ये डिस्टर्ब होता है। डिस्टर्ब क्यों होता है आप समझो।
अगर हम ये कहें कि 24 घंटे में बात कर रहे हैं तो ये जो एंगल होता है ये 1 घंटे में एक बार बनता है, तो बनना चाहिए 24 बार। लेकिन आपको पता है कि 24 घंटे में 6 जो बचता है वो 2 बार बचता है, तो इसमें से आपको 2 माइनस कर देना है। तो आपका जो आंसर आएगा वो 22 आएगा। तो आप यहाँ से ये क्वेश्चन याद रखना कि अगर आपसे कहा जाता है कि एक दिन में कितनी बार घड़ी की सुइयां एक दूसरे के विपरीत होती हैं, तो आपका आंसर होगा 22 बार। सेम ऐसे ही क्वेश्चन याद रखना है 0 डिग्री का। और 0 डिग्री का कौन सा टाइम होगा? जो 12 बजे की टाइमिंग है ना वो इसको डिस्टर्ब करेगी, मतलब 12 बजे। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक दिन यानी कि 24 घंटे में कितनी बार घड़ी की सुइयां एक साथ होंगी, मतलब एक साथ होंगी, या फिर कहा जाए एक दूसरे के ऊपर होंगी, या फिर तीसरा वर्ड कहा जाए ये संपाती होंगी। तो इन तीनों ही केसेस में आपको ये पता होना चाहिए कि ये 1 घंटे में एक बार होता है। लेकिन क्योंकि मैंने अभी बताया आपको कि 12 बजे की टाइमिंग इसको डिस्टर्ब करती है, तो इसका मतलब क्या है कि 12 बजे की टाइमिंग 24 घंटे में कितनी बार होती है? 2 बार। एक बार रात के, है ना? और एक बार दोपहर में। तो आप इसमें से भी 2 माइनस कर दोगे, तो यहाँ से जो आंसर आएगा वो भी क्या आएगा? 22 बार। और दूसरा इंपॉर्टेंट केस आपसे कहा जाएगा कि बताइए लंबवत कब होंगी। तो लंबवत के लिए आपको याद रखना है कि ये जो है ना 1 घंटे में 2 बार लंबवत होती हैं, लेकिन जो 2 बजे का टाइम है, 2 बजे से 4 बजे तक का टाइम, ये जो 2 घंटे हैं इसमें केवल 3 बार होती हैं। ऐसे ही ये वाली टाइमिंग होगी 8 बजे से 10 बजे तक का जो टाइमिंग है उसमें भी 2 घंटे में कितनी बार होगा ये काम? 3 बार होगा। तो इस केस को आपको याद रखना है। तो यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनता है? आपसे कहा जाएगा कि बताइए एक दिन यानी कि 24 घंटे में, एक दिन जब भी कहा जाए तो समझ जाओ 24 घंटे की बात हो रही है। तो एक दिन में कितनी बार घड़ी की सुइयां परस्पर लंबवत होती हैं? तो आप कहोगे 24 का मतलब 24 दूनी 48, 48 टाइम्स होना चाहिए। लेकिन क्योंकि आपको पता है कि 2 बार 3 बजेंगे और 2 बार 9 बजेंगे, तो इसमें से हम 4 माइनस कर देंगे, तो ये कितने टाइम्स आएगा? 44। तो यहाँ से ये 3 केसेस जो है ना आपको इम्पोर्टेंटली याद रखने हैं, मतलब इन्हें नहीं छोड़ना है, क्योंकि क्वेश्चन जनरली यहीं से पूछा जाता है। बाकी आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पर वापस। तो हमारा क्वेश्चन ये था कि 7 से 8 बजे के बीच में किस समय घड़ी की सुइयां एक सीधी रेखा में होंगी लेकिन साथ नहीं होंगी। अब देखो यहाँ पर सीधी रेखा की बात हो रही है, सीधी रेखा में तो होंगी लेकिन साथ में नहीं होंगी, तो कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 180 डिग्री का। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि बताइए 7 और 8 बजे के बीच में किस समय घड़ी की सुइयों के मध्य 180 डिग्री का कोण बनेगा। अब ये जो क्वेश्चन है ना 2023 में पूछा भी गया है, तो जाहिर सी बात है इम्पोर्टेंट है। तो देखो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। जब कभी आपसे टाइम पूछा जाए तो टाइम के लिए एक फॉर्मूला आपको याद रखना है 2/11 और A1 प्लस माइनस A2। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये जो A1 है, जब आप A1 को लिखेंगे तो कैसे लिखें? जो दो टाइमिंग आपको दे रखी है उनमें से पहली वाली टाइमिंग ले लो और उसकी 30 से इंटू कर लो, तो ये कितना हो जाएगा? 7 या 21 यानी कि 210। और A2 जो एंगल आपको लेना है वो एंगल लेना है जो आपसे कहा गया है, मतलब 180 डिग्री। अब देखो इन दोनों वैल्यूज़ को इसमें पुट कर दो, लेकिन सॉल्व करना दोनों साइन के लिए, प्लस माइनस दोनों। मतलब A1 की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है 210 और ये प्लस माइनस A2 की वैल्यू दे रखी है 180। अब देखो यहाँ से अगर मैं इन्हें दो हिस्सों में सॉल्व करूँ तो पहला हिस्सा होगा इसका 2/11 210। एक बार आप इसे माइनस के लिए सॉल्व करो और एक बार इसे प्लस के लिए सॉल्व करो, तो यहाँ से आ जाएगा ये 210 और प्लस 180। अब देखो यहाँ से जब मैं इन्हें आगे फर्दर सॉल्व करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा? यहाँ से आएगा 2/11 और इंटू, अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो यहाँ से 30 मिलेगा और 32 जा कितने हो जाएंगे? 60। और 60 को अगर मैं 11 से डिवाइड करूँ तो ये कितनी बार कटेगा? 11 पंजे 55 और 5/11। ठीक है, तो जो पहली टाइमिंग आएगी मेरी वो टाइमिंग आ जाएगी 7:05 सही 5/11 की। ठीक है, अब हम निकालते हैं दूसरी टाइमिंग, क्योंकि आंसर तो हमारा आ गया लेकिन फिर भी देखते हैं यहाँ से क्या आएगा। तो यहाँ से आएगा 2/11 और जब मैं इन दोनों को प्लस करूँगा तो ये हो जाएंगे आपके 390। अब 390 का जब हम डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 9 दूनी 18 और 3 दूनी 6 और 1 7, यानी कि 78 0/11। और जब मैं इसको कट करूँगा तो ये 11 सत्ते 77 आएगा और फिर आएगा आपका 0 और 10/11। अब आप मुझे ये बताओ कि क्या ये टाइमिंग पॉसिबल है कि 7:70 सही 10/11 हो जाए किसी भी घड़ी में?
तो ये तो संभव है ही नहीं, तो इसलिए हम इसको छोड़ देंगे और इसको मान लेंगे। इसलिए हमारे क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो रहेगा 7:05 सही 5/11 यानी कि डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का वो करेक्ट आंसर है। तो आपको यहाँ से याद क्या रखना है, जब कभी आपको दो टाइमिंग दे दी जाए जैसे 7 से 8, हमेशा ये 1 घंटे की ही बात होगी। उसी 1 घंटे में आपसे पूछा जाएगा। तो पहले देखो कि कितने डिग्री का एंगल दिया हुआ है और फिर टाइम निकालने के लिए इस फॉर्मूले को आप याद करो, है ना। टाइम इक्वल्स टू 2/11 A1 प्लस माइनस A2। और यहाँ पर A1 की वैल्यू निकालेंगे तो पहले वाले की इंटू किससे करेंगे, 30 से। हमेशा 30 से ही करना है, ये याद रखना है। और A2 जो होगा वो गिवन एंगल होगा जो हमें दिया गया है और उसमें वैल्यू भरनी है और एक बार प्लस के लिए और एक बार माइनस के लिए सॉल्व करना है। हमेशा ऐसा नहीं होगा कि एक ही आंसर आए, कई बार दो आंसर्स भी आएंगे, यहाँ से भी आएगा और यहाँ से भी आएगा, क्योंकि कोई भी एंगल जो है किसी भी घड़ी में दो बार बनता है, मतलब सुइयों के मिलने से पहले और सुइयों के मिलने के बाद। तीसरे टाइप का क्वेश्चन जो आपको तैयार करना है वो है स्पीड ऑफ हैंड पर बेस्ड, मतलब सुइयों की गति पर आधारित। तो देखो हमारी घड़ी में 3 ही सुइयाँ होती हैं। पहली सुई आपकी मिनट की मान लो कि मिनट वाली सुई है, दूसरी सुई आपकी घंटे वाली सुई हो गई और तीसरी वाली सुई जो है वो आपकी सेकंड की सुई है। तो आपको ना तीनों की स्टैंडर्ड स्पीड जरूर याद होनी चाहिए। स्टैंडर्ड स्पीड का मतलब ये है कि अगर घड़ी सही है तो उसमें इन तीनों की स्पीड क्या होती है। तो जो मिनट की सुई है वो चलती है 6 डिग्री पर मिनट, प्रति मिनट, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और घंटे वाली जो सुई है वो चलती है 1/2 डिग्री पर मिनट, इसको भी आपको याद करना है। और जो सेकंड वाली सुई है वो चलती है आपकी 360 डिग्री पर मिनट, ठीक है। ये तीनों की स्पीड आपको याद रखनी है क्योंकि इससे बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। जैसे मानो क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कहा गया है कि किसी घड़ी में 46 मिनट में घंटे की सुई कितने डिग्री चलेगी। अब देखो यहाँ घंटे की सुई की बात हो रही है, तो आप क्या काम करो, 46 मिनट में पूछा गया है और घंटे की जो सुई है वो 1 मिनट में कितना चलती है, 1/2 डिग्री, तो हाफ से इसका इंटू कर दो और इस 2 से इसको हम कट कर देंगे कि ये 23 टाइम्स कट जाएगा। तो यानी कि 23 डिग्री जो होगा वो हमारा आंसर होगा, मतलब बी ऑप्शन करेक्ट है। तो अगर आपको ये स्पीड याद है तो आप इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व कर पाओगे और अगर नहीं याद होगा तो नहीं कर पाओगे। अब देखो जैसे दूसरा वाला क्वेश्चन है तो उसमें आपको डायरेक्टली वैल्यू नहीं दिख रही है। उसमें कहा गया है कि दोपहर 2:30 से, मतलब 2:35 से और 3:10 तक मिनट की सुई कितने डिग्री चलेगी। तो पहले ना आपको यहाँ इसके बीच में मिनट का गैप निकालना है। मतलब आप ये देखो कि 2:35 से अगर मैं 25 मिनट आगे चला जाऊँ तो मुझे 3 बजे की टाइमिंग मिल जाएगी और 3 बजे से आगे 3:10 तक मुझे 10 मिनट की टाइमिंग मिल जाएगी। तो टोटल जो मिनट आ गए वो कितने आ गए, 25 और प्लस 10 यानी कि 35 मिनट्स। तो आप ये देखो कि 35 मिनट में मिनट की जो सुई है वो कितना चल जाएगी। तो मिनट की सुई की जो स्पीड है वो 6 डिग्री पर मिनट है। तो इसका मतलब मुझे इसका इंटू किससे करना पड़ेगा, 6 से। और इंटू करने के बाद में ये कितना आ जाएगा, 6×5 = 30 हो गए और 6×3 = 18, 18 और 3 हो गए आपके 21, यानी कि 210 डिग्री जो होगा वो मेरा करेक्ट आंसर होगा, जो कि मुझे ऑप्शन ए में दिया है। तो ए ही इसका करेक्ट आंसर है। इसलिए आपके पास कोई भी क्वेश्चन आ जाए, चाहे तो घंटे की सुई से रिलेटेड आ जाए चाहे मिनट की सुई से रिलेटेड आ जाए, आपको ये स्पीड्स उनकी याद रखनी है कि मिनट की सुई जो है वो 6 डिग्री पर मिनट चलती है और घंटे की सुई जो है वो 1/2 डिग्री पर मिनट चलती है। तो आपको डायरेक्ट क्या करना है, मिनट्स निकालने हैं और उसकी इंटू कर देनी है या तो 6 डिग्री से या फिर 1/2 डिग्री से। सेकेंड वाली सुई से जनरली क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, तो इसलिए आपको चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, बट फिर भी आप इसको याद रखें, क्या पता क्वेश्चन पूछ ही लिया जाए। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि बताइए 5 मिनट में सेकंड की सुई कितने डिग्री चल जाएगी। तो आपको यहाँ पर 360 से उसका इंटू कर देना होगा और आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद देखिए नंबर 4 जो कॉन्सेप्ट है वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जनरली जो उत्तराखंड के एग्जाम्स हैं उसमें यहीं से एक क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा ही जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि मिरर इमेज बताइए। देखो यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट हैं, एक मिरर इमेज यानी कि दर्पण प्रतिबिंब पर आधारित क्वेश्चन पूछा जाता है और दूसरा पूछा जाता है जल प्रतिबिंब यानी कि वाटर इमेज से रिलेटेड। तो चाहे तो आप इसी में एक और टाइप भी लिख सकते हैं जिसमें आप वाटर इमेज से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। अब देखो ये दोनों ही कॉन्सेप्ट किस चीज़ पर आधारित हैं। आपसे कहा जाता है कि 9:20 का टाइम है, दर्पण में देखने पर घड़ी क्या समय बताएगी। तो इसका कहने का मतलब ये है कि ये हमारी घड़ी है और इसमें 9:20 की टाइमिंग हो रही है, ठीक है, ऐसे करके।
तो अगर मैं यहाँ पर शीशा लगा दूँ तो घड़ी ऐसे दिखेगी, तो उसमें जो ये टाइमिंग होगी इस तरह से, क्योंकि सुइयाँ बिल्कुल ऐसे दिखेंगी, तो ये वाली टाइमिंग क्या है। तो इसे फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है, देखो दर्पण के केस में हमेशा याद रहे, अगर आपको दर्पण इमेज चाहिए तो दिए गए समय को 12 बजे में से या फिर 11:60 में से आपको माइनस कर देना है। इसका क्या मतलब है, प्रैक्टिकली हम इसको देखते हैं। जैसे पहले क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि 9:20 हैं, तो दर्पण में देखने पर बताइए क्या समय होगा। तो मैं क्या काम करूं कि 9:20 को माइनस कर दूं। अब देखो 12 बजे में से अगर मैं माइनस करूंगा तो मुझे यहाँ से इधर कैरी लेना ही पड़ेगा, इसलिए मैं बार बार कैरी ना लूँ उसके लिए मैंने क्या याद कर लिया कि 11:60 से इसको हम माइनस कर देंगे। अब माइनस करो, देखो 60 में से 20 मिनट गए तो 40 मिनट बचे, और यहाँ से कितने बचे 2, यानी कि 2:40 का टाइम आएगा। और 2:40 मुझे कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, डी ऑप्शन में, तो डी ही इसका करेक्ट आंसर है। अगर यही समय ऐसे होता, सपोज मेरे से कहा जाता है कि घड़ी में कितने बज रहे हैं, 9 बज रहे हैं, और आप बताओ दर्पण में देखने पर क्या समय होगा, तो मैं फिर इसको डायरेक्ट 12 बजे में से माइनस करूंगा, और 12 से माइनस करूंगा तो कितना टाइम हो जाएगा, 3 बजे का। तो यहाँ से हमारा आंसर आसानी से आ जाता है। अच्छा, इसी का उल्टा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि किसी घड़ी को दर्पण में देखने पर वह 11:35 समय बताती है, तो आप बताइए कि घड़ी में वास्तविक समय क्या होगा। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये भी सेम यही क्वेश्चन है। आप दिए गए समय को क्या काम करो, माइनस कर दो, या तो 12 बजे में से या फिर 11:60 से। तो आप ये देखो कि 11:35 दिया है, तो मुझे पता है कि इसे मैं माइनस कर पाऊंगा आसानी से 11:60 में से। तो 11:60 से जब इसको माइनस किया तो इधर तो 25 मिनट बचे और इधर हुआ 00। जब कभी आपकी टाइमिंग 00 करके आए ना, तो समझ जाओ ये 12 बजकर है ना, और 12:25 की जो टाइमिंग है वो आपका करेक्ट आंसर है, मतलब सी ऑप्शन जो है वही सही है। अब दूसरी तरफ हम बात कर लेते हैं वाटर इमेज की। तो वाटर इमेज का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो भी कुछ ऐसा ही है। बस आपको क्या याद रखना है कि जल के केस में इसी चीज़ को आपको चेंज कर देना है। जो हमने 12 बजे की टाइमिंग थी ना, उसको हम चेंज कर देंगे 18:30 में से या फिर 17:90 में से। ठीक है, ये दो टाइमिंग आपको याद रखनी है, इन दोनों में से हम माइनस कर देंगे। जैसे क्वेश्चन अगर ये पूछा जाता कि किसी घड़ी में 9:20 हो रहे हैं, तो जल में देखने पर, इसकी जगह क्या दे देगा वो, जल में देखने पर, कि जल में देखने पर घड़ी क्या समय बताएगी। तो इसका मतलब ये है कि जो आपकी घड़ी है उसमें सपोज 9:20 हो रहे हैं इस तरह से, तो अब जो मिरर लगेगा वो नीचे की साइड में लगेगा यहाँ पर। और अब आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कि ये जो घड़ी है इसमें जो टाइमिंग आ रही है वो कितनी होगी, इस तरह से। तो आप इस टाइमिंग को निकालने के लिए क्या करेंगे, जो दिया गया समय है वो है हमारे पास 9:20। इसको आप माइनस कर देंगे, अगर इससे माइनस हो रहा है तो अच्छी बात है, इससे माइनस कर दो, नहीं तो वही चीज़ है कि इधर से इधर हम 60 मिनट्स कैरी कर लेंगे, तो ये 90 मिनट हो जाएगा। तो यहाँ से कितना आ रहा है, 10 मिनट, और ये 9, मतलब जो टाइमिंग हो जाएगी वो 9:10 की हो जाएगी। अच्छा, यही टाइमिंग अगर हमें ऐसी दी होती जिसमें मिनट्स 30 मिनट से ज़्यादा होते, जैसे मान के चलो हमसे ये कहा जाता कि भाई 9 सपोज़ 45 मिनट हैं। अब बताइए कि इसको अगर हम जल में देखते हैं तो हमारा आंसर क्या होगा? या फिर जल में देखने पर कोई घड़ी 9:45 समय दे रही है तो वास्तविक समय क्या होगा? तो उसे हम माइनस करेंगे 17:90 में से, और 17:90 से माइनस करेंगे तो 45 मिनट इधर बचेंगे, और 17 यहाँ से माइनस कर दिए तो 8 बच गए, मतलब 8:45 की टाइमिंग होगी। तो ओवरऑल आपको क्या चीज़ें याद रखनी है, हमारे पास दो चीज़ें हैं। अगर हम जल में देख रहे हैं तो हमें माइनस करना है 18:30 या फिर 17:90 में से। ठीक है, ये वाला केस आपको याद रखना है एक तो। और दूसरा, अगर हम दर्पण में देख रहे हैं तो हमें माइनस करना है 12 बजे में से या फिर 11:60 में से। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है, और दर्पण प्रतिबिंब से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ और याद रखना, ये जो जल प्रतिबिंब है ना, अगर बाई चांस आपने इसको माइनस किया, ये आ गया आपका 9:10, और ये ऑप्शन में आपको दिख ही नहीं रहा है, तो आप क्या काम करो, 1 घंटा घटाकर या 1 घंटा बढ़ाकर देखो कि ऑप्शन में दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। अगर है तो आप उसे मार्क कर दो। हालांकि ऐसा होता नहीं है, बट फिर भी आपको याद रखना है कि जब भी जल प्रतिबिंब का केस हो और आपको ऑप्शन ना मिले तो आप इसी तरह से करो जैसा मैंने आपको बताया है। क्योंकि ऐसा इसलिए होता है कि यहाँ पर जो जल प्रतिबिंब है ना, वहाँ पर हमारी एग्जैक्ट इमेज नहीं बनती, ये अनुमानित होती है कि ऐसा हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर जो वाटर है ना, वो वाटर के बीच में और प्लेन के बीच में एंगल जो है वो हमारा एग्जैक्ट नहीं रहता, वो 90 के आसपास होता है। मतलब ऐसे मान के चलो यहाँ पर पानी बह रहा है ना, और यहाँ पर आप एक फ्लोर पर खड़े हैं,
तो जो आपकी इमेज बनेगी वो इतनी बड़ी इमेज नहीं बनती है जितना आपका साइज़ है ना। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एग्जैक्ट इतनी ही बड़ी इमेज बनेगी जितना आप इमेज में शीशे में दिख रहे हैं, है ना। अगर आप इतने बड़े दिख रहे हैं तो आपकी इमेज भी इतनी ही बड़ी बनेगी शीशे में देखने पर, जबकि यहाँ पर ऐसा केस नहीं होता है। और इसके बाद देखिए सबसे लास्ट टाइप जो कि यहाँ पर लिखा है क्लॉक एरर। जब आपकी घड़ी कभी ख़राब हो जाती है या फिर आप ये कहो कि या तो घड़ी स्लो चल रही है या फिर घड़ी फास्ट चल रही है, तो उस केस में आपको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना होता है। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, आपसे कहा गया है कि यदि घड़ी में बुधवार शाम 5 बजे, तो आपको पहली टाइमिंग दे रखी है वेडनेसडे 5 PM की। इस समय पर आपसे ये कहा गया है कि 5:05 हो रहे थे, जबकि सही समय जो था वो 5 बजे था। तो आप ये देखो कि राइट टाइम से ये वाली जो सुई है यहाँ पर बज कितना रहा है, 5:05। तो हम ये कहेंगे कि यहाँ 5 मिनट ज़्यादा हो रहे हैं। अब दूसरा केस देखो, यह समान रूप से पीछे हो रही है, मतलब स्लो हो रही है, और 2 दिन के बाद में शाम 7 बजे। अब 2 दिन के बाद में मतलब 24 आवर्स और फिर से 24 आवर्स, और फिर उसके बाद में 7 बजे की टाइमिंग हो रही है, तो यहाँ से 2 घंटे और एक्स्ट्रा हो गए। और यहाँ पर पहुँचने के बाद में आपसे ये कहा गया है कि 7 बजे के टाइम पर ये जो टाइमिंग बता रही है वो क्या बता रही है, 5 मिनट धीमे थी। अब 5 मिनट धीमे थी तो घड़ी में तो बज रहे होंगे 7, जो सही वाली है, लेकिन ये कितना दिखा रही होगी, 6:55 की टाइमिंग दिखा रही होगी। तो इसका मतलब ये 5 मिनट पीछे हो गई। तो इस समय में जो बीच में टाइमिंग रही होगी, कहीं पर एक टाइम ऐसा आया होगा जहाँ पर घड़ी ने सही समय बताया होगा। तो उसे निकालने के लिए आप क्या काम करो, जितना भी स्लो का टाइम दिया है वो ले लो, चाहे फास्ट वाला टाइम ले लो, और नीचे स्लो और फास्ट दोनों प्लस कर दो और इनटू कर दो टाइम डिफरेंस का। ठीक है। अब यहाँ पर टाइम डिफरेंस कितना होगा, ये जो लिखा है हमने 24 घंटे, 24 घंटे और 2 घंटे, तो ये टोटल 50 आवर्स हो गए। 50 घंटे का गैप आ रहा है। तो आप इसे सॉल्व कैसे करोगे, देखो, चाहे तो पहली वैल्यू ले लो चाहे दूसरी वैल्यू ले लो। तो मैंने यहाँ पर पहली वैल्यू ले ली, तो पहली वैल्यू हमें +5 दे रखी थी। तो आप ये कहो कि 5 को ऊपर रखेंगे अपॉन नीचे दोनों का प्लस, तो ये वाला 5 और प्लस ये वाला 5, तो ये 10 हो गया। अच्छा, ये ध्यान रखना कि ये प्लस माइनस करके ज़ीरो मत कर देना इसको, ये दोनों प्लस ही होंगे किसी भी केस में। और इनटू टाइम डिफरेंस हमारे पास कितना है, तो वो 50 घंटे का है, तो 50 यहाँ पर रख दिया। एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कट जाएगा, यानी कि 25 आवर्स आएंगे। मतलब आप ऐसे कहो कि जो वेडनेसडे है, वेडनेसडे 5 PM में आप कितने घंटे ऐड करोगे, 25 आवर्स। और 25 आवर्स तो डायरेक्ट ऐड नहीं होंगे, तो 24 घंटे पहले ऐड करो। 24 घंटे से वेडनेसडे से थर्सडे बन जाएगा, और फिर उसमें 1 घंटा और ऐड कर दो। तो थर्सडे से 6 बजे की टाइमिंग आपकी आ जाएगी शाम को। तो थर्सडे शाम 6 बजे हमें बी ऑप्शन में दिख रहा है, मतलब बी ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर हमने घड़ी चैप्टर को शॉर्ट में रिवाइज किया है, और मैंने 5 टाइप्स हैं जो आपको यहाँ पर कंप्लीटली करवा दिए हैं। अगर आप इस चैप्टर का और प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में कुछ वीडियोस हैं, आप जाकर उन्हें देखिए, वहाँ से आपका घड़ी का और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। बाकी किसी टाइप में अगर कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, और मुझे कमेंट करके बताएं कि यहाँ पर आपको इन 5 टाइप्स में से कौन सा टाइप है जो सबसे ज़्यादा टफ लग रहा है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।